तो बुक्स से तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स अटेन करते हैं ना वो सर बुक्स की वजह से नहीं या किसी और चीज़ की वजह से नहीं, वो अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से अटेन करते हैं। आंसर राइटिंग जी, तो जिसकी जितनी अच्छी होगी, नॉलेज सबको लगभग एक सी ही होती है, तो जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे मार्क्स अटेन करता है। लक्ष्मीकांत तो आपको पता ही है, बाइबल है पॉलिटी की, गीता बाइबल वटेवर। तो सर ये कल रात को मैं रिवीजन कर रहा था, उसमें बस यही है, जो भी मुझे वो कैब की ज़रूरत पड़ी, जो भी मुझे मीनिंग समझ नहीं आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ, ताकि दोबारा मैं कभी रिवाइज करूँ तो मुझे सर्च ना करने पड़े। उसके अलावा खाना बिल्कुल घर जैसा मिलता है, मतलब ऐसा होटल टाइप खाना नहीं मिलता है, घर जैसा ही खाना मिलता है। तो सर बन जाती है आदत और वो अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश मेहरा है और मैं गुरुग्राम से हूँ। मैं यहाँ पे 25 नवंबर से इसी पीजी में स्टार्टिंग में आया था और तब से यहीं हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे विजन आईएएस से कोचिंग ले रहा हूँ। ये कुछ नोट्स हैं उनकी तरफ से प्रोवाइडेड हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जियो वगैरह के। ये मेरा टेबल है, ये टैब है, इससे थोड़ा पढ़ने में आसानी रहती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसके लिए इजी रहता है। कुछ हमने नोट्स लगाए हैं, स्टिकी नोट्स, ये कुछ शेड्यूल है, कुछ टाइम टेबल है, कुछ इसमें लिखते हैं, याद रहता है, मेमोराइज़ करने में इजी रहता है थोड़ा। बाकी ये सब किताबें हैं और ये हमने माता सरस्वती की तस्वीर रख रखी है, ये मेरी और मेरे रूममेट की दोनों की ही है, तो थोड़ा प्रेरणा मिलती रहती है। ये कैबिनेट भैया ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे जिन देव भैया के पीजी में हम रह रहे हैं, तो ये सफिशिएंट है, ज़्यादा सामान होता नहीं है, तो ठीक है, सफिशिएंट है ये। उसके अलावा ये कुछ हमने मैप्स लगाए हैं, तो प्रिपरेशन में मैप्स तो ज़रूरी रहते हैं, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है कोई। तो ये फिज़िकल मैप है इंडिया का। इसमें क्या है कि हमें थोड़ा लोकेट करने में ईजी रहता है, कुछ भी कोई भी इवेंट हुआ था कुछ भी ना, तो वो ईजी रहता है हमें लोकेट करने में। जैसे कोई भी बैटल हुआ था, कोई भी पोर्ट के बारे में, किसी भी बारे में, तो वो इजी रहता है। सेम गोज़ टू वर्ल्ड मैप, ये भी फिज़िकल का ही मैप है, इसमें भी काफ़ी मेमोराइज़ करने में इजी रहता है। अगर आपको पता चल जाता है कौन सा इवेंट कब हुआ था तो वो इजी रहता है, कहाँ से कैसे हुआ था, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये भी मेरे रूममेट्स के नोट्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट लाइव। अभी मैं योगेश मेहरा भैया के यहाँ हूँ। भैया एक पीजी में रहते हैं जो कि पटेल नगर में है। भैया इससे पहले कमिश्नर के पीयू रह चुके हैं, तो भैया ने यूपीएससी के लिए वो जॉब छोड़ दी, इसके बाद दिल्ली आ गए भैया, फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगे। इस वीडियो में हम ऐसी बहुत तमाम प्रकार की बातें कि भैया ने जॉब क्यों छोड़ी, ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जो भैया यूपीएससी की जर्नी में आए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले भैया अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम योगेश मेहरा है और मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। पहले मैं सीए कर रहा था, देन उसके बाद मैंने वो ड्रॉप कर दी क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में आना था। तो इसके पहले आपने कोई और जॉब की या कुछ? हाँ सर, एक्चुअली मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम में आई वॉज PA2 एडिशनल कमिश्नर। सो मुझे प्रिपरेशन करनी थी, तो उसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। जी, तो आपका क्या सपना था कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूं, जैसे कि आप उन सर के साथ रहते थे, कमिश्नर सर के साथ? जी सर, एक्चुअली था नहीं, वो अब भी है, तो मैं उनके साथ रहता था, तो द रिस्पेक्ट ही यूज़ टू गेट, और जो भी उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, जो भी उनको ऑफ़र मिलते थे काम के, जो भी काम वो कर सकते थे, तो सर वो देख के तो ऐसा ही लगता है कि जॉब हो तो फिर ऐसी ही हो। तो और आपने सर अपना मीडियम क्या रखा है? सर मेरा इंग्लिश मीडियम है, मेरी सारी एजुकेशन पहले भी इंग्लिश मीडियम में ही हुई है जी। तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम ही चूज़ किया है। और आपने कोई कोचिंग ले रखा है? सर एक्चुअली पहले मैंने बिना कोचिंग के ही ट्राई किया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इशू होने लगा, तो मैंने विजन IAS ज्वाइन किया अभी, तो ठीक चल रहा है सर उनका। जैसे कि आपने विजन कोचिंग ज्वाइन किया, तो आपका उसका फ़ी कितना लगा फाउंडेशन? सर GS फाउंडेशन का जो फ़ी है वो है सर 1,80,000। लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि आप मैनेजमेंट से बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके आप उसको पार्ट पेमेंट कर सकते हो, आप उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं जी। तो वही लगा है सर जो है। जैसे कि आपने ऑप्शनल क्या रखा है कि, और आपने ऑप्शनल की भी कोचिंग ले रखी है? सर एक्चुअली ऑप्शनल की कोचिंग मैं पहले अनअकैडमी से पूरी कर चुका हूँ, और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल चूज़ किया है इंग्लिश मीडियम से ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने जो चूज़ किया है ऑप्शनल, तो कितना हेल्प हो रहा है आपके यूपीएससी जर्नी में, कि कितना हेल्प करेगा, आपने क्या सोच के लिया था? सर एक्चुअली उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे एथिक्स है,
वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है काफ़ी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो भी हेल्प करता है, वो और पेपर के साथ भी मैच करता है। और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सब पबेड में आते हैं, तो वो हेल्प हो जाती है सर। आपको 2 बार नहीं करने पड़ते, अगर आप पबेड कर रहे हो तो आपका वो कवर हो गया जी। तो बस इसी वजह से कुछ थोड़ा मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था। तो आपने बताया कि आपने विजन कोचिंग लिया, तो इसके जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है जी तो इसका फ़ी आपको अलग से पे करना पड़ता है कि नहीं उसी में इंक्लूड? नहीं सर, अगर जो हमने जो जीएस फाउंडेशन कोर्स होता है, अगर आपने वो ऑप्ट किया है तो आपको सब टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं, आपको सारी मेंस की क्लासेस मिलती हैं, और आपको इंटरव्यू के भी जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो भी मिलते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। तो अभी तक आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं सर, अटैम्प्ट तो मैंने अभी कोई भी नहीं दिया है, बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं 220 वाला जो अटैम्प्ट होगा वो दूँ। तो अब आपने जो प्री की जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? सर एक्चुअली अभी तो हमारा मेंस का ही चल रहा है, क्योंकि आंसर राइटिंग मुश्किल हो जाती है। बाकी हम साथ साथ प्री का भी जो है वो कवर कर रहे हैं, और उसके लिए अलग से क्लास में ही होता है सर, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक बता देते हैं कि बच्चों ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको वैसे ही नोट कर लेते हैं और हम उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये आपने बताया कोचिंग के जो फैकल्टी आपके जो टीचर स्टाफ वो कितना सपोर्ट है स्टडी को लेकर? सर विज़न तो सब जानते ही हैं, तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है सर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्लास के बाद रुक के पर्सनली टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, और वो हर क्लास में होता है, उसकी कोई भी इशू नहीं है। आपको कोई चीज़ की दिक्कत है तो आप डाउट ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप क्लासरूम में बैठ के भी रेज कर सकते हैं क्वेरी, तो वो आपको समझाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे कि आंसर राइटिंग का बताया आपने जी। तो क्या आप कोचिंग के अलावा घर पे भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितने टाइम करते हैं? सर एक्चुअली हमारा क्या होता है, हमारा जो भी लेक्चर होता है ना, उसके साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसकी आंसर राइटिंग हमें करके और विजन में अपलोड करनी पड़ती है, तो सर वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। और उसके अलावा हम भी अभी कुछ 1-2 हफ्ते से हमने शुरू की है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि आंसर राइटिंग तो मेन है सर। जैसे जी जी, जैसे कि आप इस पीजी में रह रहे हैं जी। तो आपको पीजी द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? सर पीजी में एक तो सर घर जैसा माहौल है, थोड़ा वो अच्छा लगता है, क्योंकि ओनर जो हैं वो, हम उनको सर भी नहीं बोलते, हम उनको भैया ही बुलाते हैं, तो वो ऐसे ही एज अ बड़ा भाई ऐसे ही ट्रीट करते हैं वो। तो ओनर अच्छे हैं सर, माहौल अच्छा है, सारे रूममेट सब अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को रखते ही नहीं, वो यूपीएससी वालों को ही रखते हैं बस। तो बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे कोई इशू नहीं है रहने में। दिल्ली में तो रहना तो हो जाता है, लेकिन दिल्ली में क्या होता है पीजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फूड की, खाने हाँ की। हाँ हाँ। तो यहाँ का फूड आपको कैसा लगता है, कितने टाइम दिया? सर फूड 2 टाइम है, तो लंच और डिनर है सर। तो उसमें क्या होता है कि दाल मैंडेटरी होती है सर, और बाकी आपका फूड जो भी होगा दाल चावल मैंडेटरी होते हैं। और सर खाना बिल्कुल घर जैसा मिलता है, मतलब ऐसा होटल टाइप खाना नहीं मिलता है, घर जैसा ही खाना मिलता है। तो सर बन जाती है आदत, और वो अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। आप डबल शेयरिंग रूम में रहते हैं Yes, तो आपका sir. रेंट कितना लगता है? सर इसका खाना इंक्लूड करके 9500 है, लेकिन देव भैया के पास 7500 से शुरू हो जाते हैं पीजी। तो आप बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर का, जो काफ़ी यूपीएससी में रोल माना जाता जी है। जी जी। तो आप करंट अफेयर कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं और कहीं किसी कोचिंग के मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं? सर एक्चुअली हमें विजन आईएएस से मैगजीन्स जो हैं वो प्रोवाइडेड, मतलब मिल जाती हैं वहाँ से, तो वो सारे जो महीने भर का जो करंट अफेयर्स होते हैं वो उसमें होते हैं। बाकी उसके साथ साथ हम खुद भी ऐसा कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर हम, जैसे मेरे पास टैबलेट है तो मैं उसमें डिजिटली डाउनलोड करके और वो पढ़ लेता हूँ। तो न्यूज़पेपर सर चल रहा है, बाकी मैगजीन भी पढ़ लेते हैं। बात करते हैं तो मोटिवेशन की क्या होता है कि यूपीएससी की जर्नी बहुत लॉन्ग मानी जाती है। जी सर। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम निकल जाता है, तो लगता है अटेम्प्ट दिए नहीं हो रहा, तो अपना मोटिवेशन आप कहाँ से लाते हैं? सर मोटिवेशन का ऐसा ही है कि हमें मोटिवेशन स्टार्टिंग में भी यहीं से था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो कुछ एक ऐसी जॉब है जिसके लिए आपको पेमेंट भी मिलती है और आप लोगों का भला भी कर सकते हो, तो सर इससे अच्छी तो कोई जॉब है नहीं सर। यहीं से मोटिवेशन आती है सर कि कुछ करना है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ, हमें भी कुछ करना है। सोसाइटी इतना करती है हमारे लिए, तो हमें भी कुछ करना है। जैसे कि बात करें तो कोई ऐसी आप जो टॉप 5 बुक्स है जो
आप प्रेफर जी कर रहे हैं? जी जी सर, लक्ष्मीकांत तो आपको पता ही है, बाइबल है पॉलिटी की, गीता बाइबल वटेवर। और उसके अलावा आप हम तो सर अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री कम आ रही है कुछ सालों का जो है, तो कम आ रही है, प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके लिए तो सर हम वर्ल्ड हिस्ट्री विजन के नोट्स ही यूज़ कर लेते हैं, वो एनफ है सर। शंकर IAS है एनवायरनमेंट के लिए सर। कुछ NCERTs सर, NCERTs तो क्रक्स हैं, वो तो नॉर्मल हैं, वो तो चाहिए ही है। तो सर यही है, बाकी हमें ज़्यादा ये रहता है कि हमारे जो विजन के नोट्स हैं ना, वो सर सफिशिएंट रहते हैं। उसके अलावा भी अगर आप विजन के पढ़ना नोट्स तो चाहो सबको ही पढ़ता है, किसी भी कोचिंग का हो। सर, पढ़ने मैंने का देखा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, कि पढ़ते तो सब, अब आप, मैं बुक्स बताता हूँ तो बुक्स से तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स अटेन करते हैं ना, वो सर बुक्स की वजह से नहीं या किसी और चीज़ की वजह से नहीं, वो अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से अटेन करते हैं। आंसर राइटिंग। जी, तो जिसकी जितनी अच्छी होगी, नॉलेज सबको लगभग एक सी ही होती है, तो जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे मार्क्स अटेन करता है। जी। तो इसीलिए मैं तो जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि आप जो भी बुक चूज़ कर रहे हैं, जो आपको कंफर्टेबल लग रही है, जिससे समझ आ रहा है, तो सर वो बुक, उससे ही स्टिक रहें। आप बार बार बुक ना बदलें, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें। जी, वो ये पढ़ रहा है, मेरा रूममेट वो पढ़ रहा है, ऐसे ना करें। जो आपको अच्छी लगती है आप वो पढ़ें, सब बुक ज्ञान ही देती हैं, जी। तो ऐसे ही करें बस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि आपने देखा कि भैया का क्या रीज़न था जॉब छोड़ने का, और ऐसे तमाम प्रकार के भैया से मैंने क्वेश्चन किए कि भैया कौन सा कोचिंग लेते हैं, कितना फ़ी है उसका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने इस PG के नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो अगर आप इस PG में विजिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं दिल्ली, तो आप इनको कॉल करके सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद।